नमस्कार दोस्तों, क्वांटम माइंड के एपिसोड नंबर 22 में मैं डॉक्टर दयानंद देवमोरे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके पैसा कैसे अट्रैक्ट करना है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके लिए जो भी टेक्निक्स हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करने ही वाले हैं। लेकिन सबसे पहले वो टेक्निक्स इस्तेमाल करने से पहले आपका सबकॉन्शियस माइंड क्लीन होना जरूरी है। जो भी मनी रिलेटेड आपके बिलीव्स हैं, मनी रिलेटेड जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है, उसको निकालना बहुत जरूरी है। जब तक वो नेगेटिविटी आपके अंदर है, तब तक आप पैसा अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मुझे पैसा नहीं चाहिए या फिर जेलसी अबाउट मनी, ये अगर आपके अंदर है तो उसको निकालना बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत से थॉट्स हैं जिनकी वजह से पैसा हमारी तरफ नहीं आता। वो थॉट्स मतलब मनी पाइपलाइन में एक प्रकार के ब्लॉकेजेस हैं। मैं डिजर्व नहीं करता, मैं अपने पापा से ज्यादा अमीर नहीं हो सकता, इतना पैसा संभालना मुझे मुश्किल है, या फिर मुझे बहुत सारे टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे थॉट्स हमारे बिलीफ सिस्टम में हो सकते हैं, जिनको निकालना जरूरी है। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट ब्लॉकेजेस के बारे में बात कर रहा हूं। आज मैं ऐसी आदतों के बारे में आपसे बात करूंगा जो आदतें आपको अमीर बनने से रोक रही हैं। आज मैं दो आदतों के बारे में बात करूंगा और इन आदतों की वजह से हमारी मेंटालिटी पॉवर्टी मेंटालिटी बन जाती है। पॉवर्टी मेंटालिटी का मतलब क्या है? मैं पुअर हूं, या फिर मेरे पास पैसा नहीं है, या फिर मैं अमीर नहीं हूं, ये बार बार खुद को बताना। तो ये हम कैसे बताते हैं? हम थॉट से भी बताते हैं और एक्शन का इस्तेमाल करके भी बताते हैं। तो सबसे पहली एक्शन, बार्गेनिंग। दोस्तों, आप हमेशा बार्गेनिंग के मोड में रहते हो। मतलब फल वाले से, सब्जी वाले से, रिक्शा वाले से, हर एक के साथ आप बार्गेन करते रहते हो। पैसे का एक रूल है, लॉ ऑफ गिविंग। ये नेचर का भी रूल है। नेचर क्या बोलता है? जो चीज आप नेचर को थोड़ी सी मात्रा में, कोई भी अपेक्षा न रखते हुए दान कर देते हो, तो नेचर मल्टीफोल्ड में उसका रिटर्न आपको दे देता है। तो मतलब आपको अगर आनंद चाहिए तो आप थोड़ा सा आनंद किसी को दीजिए, आपके लाइफ में आनंद मल्टीप्लाई होके आएगा। ये लॉ ऑफ नेचर है। इससे रिलेटेड एक टेक्निक मैं भी बताता हूं। जिस टाइप का प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, शायद घुटनों में दर्द है, तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जिसको सेम प्रॉब्लम है और उसको प्रॉब्लम क्योर करने में मदद कीजिए, आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो पैसे के लिए ये टेक्निक कैसे यूज कर सकते हैं? पैसा अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा पैसा डोनेट कीजिए। डोनेशन के बारे में मैं एक विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि नेचर का गिविंग का रूल क्या है या लॉ क्या है। तो आपको अगर पैसा चाहिए तो एक तो डोनेशन कीजिए, और अगर डोनेट नहीं कर सकते तो ऐसा सोचिए कि मैं हर एक आदमी को या व्यक्ति को पैसा कमाने में कैसे मदद कर सकता हूं, मैं उसके कैसे काम आ सकता हूं। मतलब आपके दोस्त जो भी हैं, जो अलग अलग तरीके से पैसा कमा रहे होंगे, आप खुद से उसको कैसे मदद कर सकते हो, इसके बारे में सोचो और वो मदद किया करो। आपका पैसे का ब्लॉकेज निकल जाएगा। बार्गेनिंग करते वक्त हम एग्जैक्टली अपोजिट करते हैं। वो जो आदमी है और उसका पैसे का जो पाइपलाइन है, उसमें हम ब्लॉकेज बन जाते हैं। हम उस तक आने वाला पैसा कम कर देते हैं। हमारे पैसों के पाइपलाइन में भी ब्लॉकेज क्रिएट हो जाते हैं। इसका मतलब हम तक आने वाला पैसा वैसे ही कट होके आता है। इसका मतलब हम हमेशा बार्गेनिंग के मूड में रहते हैं। बार्गेनिंग करके मैं पैसे बचा लूंगा, इस मेंटालिटी में हम रहते हैं। तो आपको शायद ये लगा होगा कि बार्गेनिंग हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा नहीं है। बार्गेनिंग करते वक्त ये देखिए कि सामने वाली व्यक्ति कितनी जेन्युइन है। अगर जेन्युइन व्यक्ति है, मेहनत कर रही है, तो आपने उसको 2 रुपया ज्यादा दे दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उससे आप बार्गेनिंग मत कीजिए। मतलब जो खेती करने वाले लोग हैं, जो किसान लोग हैं, उनके साथ आप बार्गेनिंग मत करो। जो भी मेहनत कर रहा है आपके सामने और मेहनत का पैसा कमा रहा है, उसके साथ आप बार्गेनिंग मत करो।
लेकिन जहां पे बार्गेनिंग की पॉसिबिलिटी ध्यान में रख के पहले से ही रेट बढ़ा के रखा है, जैसे कि आप स्ट्रीट शॉपिंग करते हो, फैशन स्ट्रीट पे जाते हो, तो वहां पे उन ड्रेसेस के दाम ऐसे ही लगाए हुए होते हैं कि सामने वाला व्यक्ति बार्गेन करेगा, तो वहां पे आपको बार्गेनिंग करना ही पड़ेगा। या फिर बिजनेस में बहुत से डील्स में बार्गेनिंग होती ही है। दोस्तों, आपने कभी बार्गेनिंग की है मॉल में या फिर किसी सिनेमा थिएटर में या किसी रेस्टोरेंट में? हम उससे उलट टिप दे के आ जाते हैं रेस्टोरेंट्स में। इसका मतलब हम हर जगह बार्गेनिंग नहीं कर सकते और हमें वहां बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए जहां कोई मेहनती इंसान कुछ बेच रहा हो या फिर खुद काम करके कमा रहा हो, जिसको 2 रुपए 10 रुपए ज्यादा देने से आप गरीब नहीं बन जाओगे। ऐसी जगह पे आपने अगर थोड़ा बहुत ज्यादा भी पैसा दे दिया तो भी इट्स ओके। ये हो गया बार्गेनिंग के संदर्भ में। दूसरी आदत होती है कंजूसी। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो खुद के लाइफ में एंजॉय नहीं करते, उनका एकमात्र उद्देश्य रहता है वो बैंक बैलेंस बढ़ाना। घर के लोग खुश कैसे रहें, मैं कैसे खुश रहूंगा, इसके बारे में वो कभी नहीं सोचते, वो पैसे को दबा के रखते हैं। हमेशा याद रखिए, पैसे का स्वभाव बहते रहना है। अगर आप खुद का इंटेलिजेंस लगा के या खुद की बुद्धि लगा के उसको रोकने की कोशिश करोगे तो वो पैसा खुद का रास्ता चुन लेगा और बह जाएगा। पैसे को करेंसी बोला जाता है। करेंसी का जो मेन वर्ड है वो है करंट। करंट मतलब बहते रहने वाली चीज। तो पैसा हमेशा बहता रहना चाहिए। अगर आपने उसको कैद कर लिया, उसका फ्लो अगर ब्लॉक कर दिया, तो वो ऐसे ही उड़ जाएगा, ऐसे ही खर्चा हो जाएगा। आपने पैसे को इस तरह दबा के नहीं रखना है। तो इसका मतलब क्या हमें पैसे को उड़ाना है, सेविंग बिल्कुल भी नहीं करनी है? ऐसा नहीं है। अपने कमाई का 10% जो पार्ट है वो सेविंग में जाना ही चाहिए, जिसकी तरफ हमें देखना भी नहीं है। हमें सिर्फ 90% पैसे में ही बाकी सब चीजें मैनेज करनी है। वो कैसे मैनेज करनी है उसके बारे में भी मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन सेविंग करना जरूरी है। बहुत लोग सेविंग को ये प्रोग्रामिंग कर देते हैं कि ये पैसा मेरे टफ टाइम्स में काम आएगा या फिर मैं जब प्रॉब्लम में रहूंगा तब ये पैसा काम आएगा। दोस्तों, अगर आप प्रॉब्लम के लिए सेविंग करते हो तो वो पैसा प्रॉब्लम के लिए ही खर्च होना है, वो दूसरे कुछ काम के लिए खर्च नहीं होगा। इसका मतलब सेविंग करते वक्त भी आप पॉजिटिव थिंग के लिए सेविंग कीजिए कि इससे मैं घर बनाऊंगा, इससे मैं कार लूंगा, इससे मैं वर्ल्ड ट्रिप करूंगा, वर्ल्ड टूर करूंगा। इस टाइप से सेविंग कीजिए। तो इसलिए मैं ऐसे मजाक से बोलता हूं कि बहुत से लोगों को 2 सीढ़ियां एकदम चढ़ने की आदत होती है क्योंकि उनकी चप्पल कम घिस जाए, लेकिन ऐसा करते वक्त पैंट फट सकती है। तो दोस्तों, मतलब बहुत सा नुकसान हो सकता है अगर आपने बहुत कंजूसी करने की कोशिश की। तो पैसे के लिए ये आदतें आप बदलना स्टार्ट कर दीजिए। और भी बहुत सारी आदतें हैं जिनको बदलना जरूरी है, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे। बाद में हम मनी प्रोटोकॉल भी देखेंगे। दिन भर आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए जिससे कि मनी आपके तरफ अट्रैक्ट हो। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। उन एपिसोड्स को देखने के लिए आपको इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो इसकी रीच बढ़ाने में आप मेरी मदद कर सकते हो। इस चैनल को शेयर कर सकते हो, वीडियोस को लाइक कर सकते हो और वीडियोस पे कमेंट्स भी कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू।